मैं आपसे सिंसियरली अर्ज करूँगी कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वही बता रही हूँ। आप ये मत मानिएगा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, इसने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं किया। तो मेरी बुक लिस्ट इस तरीके से है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं बुक लिस्ट एंड रिसोर्स टू क्रैक यूपीएससी, वो भी आईएएस टॉपर सृष्टि जयंत रैंक 5 और अनुकुमारी रैंक सेकंड। आप पहले स्टार्ट करें सृष्टि जयंत इसके अनुकुमारी रैंक सेकंड से, उसके बाद देखेंगे सृष्टि जयंत का। दोनों पार्ट इसी में वीडियो में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर अवेलेबल है, वो वीडियो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 6 की जो एक सोशल साइंस की बुक है वो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी, जिसमें कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है और कुछ हमारा हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है, हड़प्पन कल्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समहाउ क्योंकि मैंने इस बुक से स्टार्टिंग की थी तो आई डोंट नो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नॉट, बट ये वाली बुक क्योंकि मैंने एक बार कर ली थी तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ की थी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक। इसके अलावा लोग बोलते हैं क्लास 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज़ करनी होती हैं। आई डिडंट डू दैट। मैंने बेसिकली जो फोकस किया था ज्योग्राफी, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की क्लास 11 और क्लास 12 की टोटल मिला के 4 बुक्स हो जाती हैं, 2 ईच, वो पढ़ी थी। हिस्ट्री के लिए मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो अपनी छोटी वाली स्पेक्ट्रम आती है, डार्क ग्रीन कलर की छुटकू सी किताब है, वो पढ़ी थी मैंने। जो अपना एंशिएंट वगैरह का पार्ट रहता है, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11 की बुक है, आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट हार्ड कॉपी और नॉट, बट वो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था। उसी में हाईलाइट करती रहती थी, कमेंट्स वगैरह ऐड करती रहती थी और उससे मैंने एंशिएंट और मेडिवल कवर किया था। आई फाउंड दिस बुक वेरी यूजफुल। इस बुक में एक्चुअली आई फाउंड कि ऑलमोस्ट हर सेंटेंस से आपका एक ना एक एमसीक्यू बन जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग वो कितने जो हमारे ऑफिसर्स के नेम होते थे मेडिवल टाइम्स में, अपना मनसबदारी सिस्टम, विषयपति और जो भी अपने नाम वाम होते थे, मनसबदारी सिस्टम ये वो, और लिटरेचर के सारे कौन सी किताब किसने लिख रखी है, अकबर के ज़माने में कौन सी किताब लिखी गई, ये सब हर एक सेंटेंस से एमसीक्यू बन सकता है। भक्ति मूवमेंट और अपने जो कर्नाटक वॉर्स, मैसूर वॉर्स, ये सब मैंने इस किताब से किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब रेफ़र की थी। ये थोड़ी मोटी किताब है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, हर एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो मैंने दिल लगा के तसल्ली से इस किताब को किया था। बट मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा इस पर रिलाय मत कीजिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इस बुक के कंटेंट पे, बट आर्ट एंड कल्चर इतना एक्सट्रीमली वाइड टॉपिक है। आई फाउंड कि जितना मैंने उसमें मेहनत लगाया था उतना उसका आउटपुट नहीं आया। सो आउटपुट इनपुट रेशो व्हेन वी सी, वो इसका थोड़ा सा कम था। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि सम पीपल से एनसीईआरटी की जो आर्ट वाली बुक है, आई थिंक क्लास 11 की है, दैट इज़ क्वाइट गुड, तो परहैप्स यू कैन गो फॉर दैट। पॉलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत। कुछ लोग लक्ष्मीकांत के साथ डीडी बसु रेफ़र करते हैं, मैंने नहीं की थी। मैंने लक्ष्मीकांत का एक एक वर्ड किया था, कोई और बुक नहीं की थी। इसके अलावा जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक छोटी सी किताब है एनसीईआरटी की, आई डोंट नो 11th की है या 12th की, उसमें से मैंने 2 चीज़ें की थी, एक एफपीटीपी सिस्टम और एक जो अपना होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इनका कुछ कंपैरिजन। तो ये कुछ 2 पेजेस थे जो मैंने इस बुक से किए थे, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किए थे, बाकी बुक नहीं की थी। एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं मैंने वही किए थे। शंकर आईएएस के प्रिंटेड नोट्स फॉर एनवायरनमेंट एंड सिमिलरली इकोनॉमी के लिए एक जो राउज या राम्स के थे, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, तो ये वाला मैंने किया था। आई थिंक बुक के इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ये सफिशिएंट है। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मल्टीपल रिविजन्स, उसकी हर एक स्टैटिस्टिक, हर एक स्कीम का नाम बहुत थरेली किया था। बीच में फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने सारा ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र किए थे। इनसाइट्स ऑन इंडिया इज़ द वेबसाइट। माय डेली शेड्यूल यूज़ टू बी कि मैं उसके डेली के 8 जो डिटेल्ड सिक्योर इनिशिएटिव के क्वेश्चंस होते हैं वो रजिस्टर पे लिख के आंसर्स कंपेयर करती थी बाकी स्टूडेंट से। डेली एमसीक्यूज़ में उसके सॉल्व करती थी, पहले करंट अफेयर्स पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना और डेली के एमसीक्यूज़ सॉल्व करना। This used to be my daily timetable for the current affairs portion. Yeah, so in terms of strategy and book list, this is. For prelims, I started with the NCERTs, as I said, वो पूरा बेस्ड रहेगा। मैंने अपना प्रेपरेशन ज़्यादा डिवाइड नहीं किया टुवर्ड्स प्री और मेंस। आई केप्ट इट एन इंटीग्रेटेड वन।
जैसे जैसे प्री पास आता गया, जैसे फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, फिर मैंने कम्प्लीटली ओरिएंट कर दिया था टुवर्ड्स प्री। उसके पहले मैंने प्री मेन्स दोनों साथ में लेके चली। स्टिल फॉर द सोर्सेज, फॉर पॉलिटी सेक्शन आई रेड द M. Lakshmikant book, who is the author. For economy, I read Mr. Ramesh Singh's book. Then I referred extensively to the government documents. जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है, यू नो दीज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। कुछ वहाँ से कीवर्ड्स पिक करके भी यूपीएससी सवाल पूछ लेते हैं, तो कीप अ ट्रैक ऑन दैट। न्यूज़पेपर्स वाज द बेसिक सोर्स। कमिंग टू हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आई रेफर टू द स्पेक्ट्रम बुक बाय मिस्टर राजीव अहिर। Then for the ancient and medieval history, for the ancient history, I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history, I only referred to the NCERTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website. Coming to geography, I read the base book of G.C. Leong, which is there. But still you can also, NCERTs will be your starting point, and maps that will supplement your geography, and atlas that is equally important for geography. I think that sums up. Anything left? Yeah, economy I covered Mr. Ramesh Singh's book. Yes. Science and tech के लिए no, I did not refer to any book. I think science and tech अगर UPSC asks, then it is related to your current what's happening, what's dynamic. So you know, keep a tab on your newspapers. अगर वहाँ पे कोई लगता है, you know, sometimes कोई question आ गया कि there's this RNA protein thing or anything Cas9 as it was asked in the prelims paper this year. ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में दिखता है तो प्लीज़ यू नो जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट अबाउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारा आपका काम क्यूरियोसिटी से हो जाएगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, तो वहीं पे जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट उसके पीछे क्या है, वो पोर्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। जस्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड योर कवर्ड। सो यू डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स न्यू बुक्स, कुछ नया मटीरियल, कुछ नया, कुछ नहीं। आप खुद अपना मटीरियल बना सकते हैं। जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस। You know, there are about 800 students who have cracked this exam, and they'll have 800 ways to do it. True. So I'll tell mine, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ। मैंने ये किया कि I refer to only new NCERTs. Old I did not refer. Then coming to the standard, I started from 6th because थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस की तरफ हो गया था तो भूल गए थे। तो I started from 6th, but only social science. I did not read science. 6 to 12 केवल सोशल स्टडीज़ की मैंने रेफर की। एंड प्लीज़ फोकस ऑन दी NCERTs फ्रॉम 9 to 12। वहाँ पे थोड़ा फोकस बढ़ा सकते हैं, पर रीडिंग आप पूरा करो 6 to 12।